गोवर्धन भगवान की ओर जाने लगे। बोली आनंद कंद भगवान की। घर में जो जो सामग्री बनाई थी सब सामग्री बनाई और गिरिराज महाराज की तरफ चल दिए। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, हरि नाम माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाई माने मेरो मनवा। नाई माने मेरो मनवा सखी, नाई माने मेरो मनवा। हरि नाम माने मेरो मनवा, सखी नाम माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाई माने। गोवर्धन नाथ की। नाई चाहिए मोहि पार परोसन, ये मोहे पार परोस। नाई चाहिए मोहि पार परोसन। सोना चाहिए मोहे पार परोस। मैं तो निकली दुखली जाऊं मेरी वीर, नाई माने मेरो मनवा। मैं कोई गली दुख दी जाऊं मेरी वीर, हरि नाम माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, हाँ नाम माने मेरो मनवा। चकलेश्वर के दर्शन करके, चकलेश्वर पे दर्शन करके। हाँ चकलेश्वर के दर्शन करके, चकलेश्वर के दर्शन करके। हाँ चकलेश्वर के दर्शन करके। चकलेश्वर के दर्शन करके। मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरी वीर, नहीं माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नहीं माने मेरो मनवा। शेर की करूं कढ़ैया, शेर की करूं कन्हैया। शेर की करूं कढ़ैया। शेर की करूं कन्हैया। मैं तो संतन नौल दिमाओ मेरी वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नहीं माने मेरो मनवा।
दलपत शीश नवाओ मेरी वीर नाय माने मेरो सहित गिरिराज तुझाओ सहित गिरिराज तुझाओ ओ प्रेम सहित गिरिराज तुझाओ प्रेम सहित गिरिराज तुझाओ मैं तो मनवांछित बल पाऊं मेरी वीर नाय माने मेरा ओ मैं तो मनवांछित बल पाऊं मेरी वीर नाय माने मेरा गिरिराज भगवान की महिमा का वर्णन करते करते सब ब्रजवासियों को लेकर भगवान गिरिराज जी के समीप पहुंचे और जाते समय कहा कि सुनो, जिसके घर में जो जो बना है सब लेकर के चलना। सब अपने घरों से जो वस्त्र सामग्री बनाई है उसको लेकर चलो। अगर कोई अपने घर से सामग्री नहीं लेकर चलेगा तो उसके घर की अन्नपूर्णा नाराज हो जाएगी। और जो गिरिराज महाराज के यहाँ सामग्री लेके चलेगा उसके घर से अन्नपूर्णा कभी नहीं रहेगी, और जो नहीं लाएगा उसके घर कभी नहीं आएगी। ग्वाल बाल बोले कि नहीं, हाँ क्या वो जो गिरिराज बाबा है उसको हम सब देख पाएंगे? भगवान ने कहा आपने इंद्र को देखा है कभी? बाबा बोले हमने कभी नहीं देखा। तो कन्हैया ने कहा इंद्र तो दिखाई नहीं दिया है, लेकिन मेरा देवता तुम सबको बहुत बढ़िया से दिखाई देगा। अब तुम्हारा गाड़ियां भर भर के खाद्य सामग्री लेकर के सब गिरिराज महाराज के पास जाने लगे। सभी ब्राह्मणों को भी निमंत्रण दे दिया, आमंत्रण दे दिया, और सब पहुंच करके सामग्री को सामने विराजमान कर दिया। और वहां जाकर के देखा तो ब्राह्मण पहले से ही पहुंच गए थे थाली लेकर के। ब्राह्मण बड़े उच्च स्वर से वेद मंत्रों का पाठ करते हुए और अभी भगवान गिरिराज का अभिषेक कराने लगे। गिरिराज भगवान का अभिषेक होने लगा। अब अभिषेक के लिए जल भर भर के ला रहे हैं सारे ग्वाल बाल। इतना लाए ग्वाल बाल बोले कि नहीं, अब हम जल नहीं ला पाएंगे, हम थक चुके हैं। भगवान ने कहा थक गए? आओ। ठाकुर जी ने कहा कोई बात नहीं, मेरे गोवर्धन नाथ बड़े दयालु हैं, तुम चिंता ना करो, बस हाथ जोड़ो। सबने हाथ जोड़ना प्रारंभ किया। भगवान बोले देखो मेरे सारे मित्र थक चुके हैं, इसलिए है गिरिराज बाबा अपने जल की व्यवस्था आप खुद कर लो। जैसे ही कहा उसी समय वहां पर मानसी गंगा प्रकट हो गई। बोलिए मानसी गंगा की। सब बोले नदी आई नदी आई नदी आई। भगवान बोले नदी नहीं, ये गंगा जी आई हैं, इसमें घड़े भर भर के स्नान कराओ। स्नान कराया। स्नान के बाद धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत सुगंधित द्रव्य ऋतु फल समर्पित किए। और समर्पित करने के बाद सब बाल बाल बोले कन्हैया वो तेरा देवता दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं तो बड़ा पर्वत है। भगवान ने कहा आंख बंद करो तब आएंगे, आंख बंद करके ध्यान करो। जैसी सब ध्यान करने लगे उसी समय भगवान कृष्ण ने एक और रूप धारण किया और चतुर्भुज रूप धारण करके गिरिराज जी के ऊपर प्रकट हो गए। बोलिए गिरिराज भगवान की जय। अब दीपावली के बाद में ये पूजा हुई है तो महाराज सब ब्रजवासी चंदन लगाने लगे। भगवान बोले चंदन मत लगाना मेरे देवता को, ठंडी का मौसम है, जुकाम हो जाएगा, मेरे देवता को सर्दी लग जाएगी, इसलिए कुमकुम लगाओ। जब कुमकुम लगाने लगे भर भर अगर नाक में चला जाएगा तो मेरे देवता को फिर छींक आएगी, और पूजा करते समय छींक आना शुभ नहीं माना है। ऐसा कह करके बड़े सुंदर ढंग से भगवान विराजमान हो गए। सब लोग बोले भाई इतने वर्षों से इंद्र की पूजा की
इंद्र अभी तक नहीं आया और पहले बार गोवर्धन नाथ की पूजा करने के लिए आए और गोवर्धन नाथ पहली बार में ही प्रकट हो गए। बोले गिरिराज भगवान की। अब तब तक सब ब्रजवासियों ने श्रृंगार किया, पूजन किया और पूजन करने पर सब गाने लगे। ओ श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। विराज रहो।
सब गीत गाने लगे तो चर्चा हुई। बोले कि अब क्या करें, तो भगवान बोले जो लाए उसको भोग लगाओ। ये नियम है, आपको भूख लगी हो तो आपको भोजन करने की इच्छा हो तो उससे पहले भगवान को भोजन कराओ। ध्यान दिया कि नहीं? आपको भोजन करना है तो पहले भगवान को भोजन करा के ही भोजन करना। ध्यान से सुनेंगे फिर से, आपको भूख लगी हो तो पहले भगवान को भोग लगाओ फिर आप करो। नहीं तो हम क्या करते हैं? अच्छा एक बात कहो, आपको भूख लगी हो तब भोग मत लगाओ। ध्यान दिया? माँ ये सोचे कि मुझे भूख लगेगी तभी मेरे बच्चे को लगेगी तो बात बन जाएगी क्या? बच्चे को पहले, अगर ठाकुर जी लड्डू गोपाल घर में है तो बच्चे ही तो है वो, उनको पहले भोग लगाओ। घर का प्रसाद बने बनते ही भोग लगा दो, है ना? ऐसा नहीं कि जब आपको भोग लगे, माता ऐसा करती है, सब्जी बना दी, दाल बना दी और रोटी बोले जब वो आएंगे तब बनाएंगे। जो घर में बैठे उसका क्या? भगवान के अनुसार हमको चलना चाहिए, अपने अनुसार ठाकुर जी को कभी नहीं चलाना चाहिए। अपने अनुसार ठाकुर जी को चलाना दोष है। ठाकुर जी के अनुसार चलना हमारा कर्तव्य है। तो बालवान बोले पाएंगे क्या? हम भोग लगाएंगे तो भगवान बोले मैं कह रहा हूँ, अगर आप भाव से प्रेम से भोग लगाओगे तो गिरिराज महाराज पाएंगे। अच्छा, सबने वो सामग्री सामने परोस दी और जैसे सामग्री सामने परोसी, अब भगवान ने कहा हाथ जोड़ो और हाथ जोड़ के सब प्रार्थना करो। सब ब्रजवासी कह रहे हैं कि मीठो है नमकीन है गिरिवर, चर परो थोड़ो खाटो। कि मीठो है नमकीन है गिरिवर, चर परो थोड़ो खाटो। सोने की थाली में परोसियो और ढाल चांदी को पाटो। कि टावरिया मनवार करे, देखूं थे कैया नाटो। भोग लगाओ गिरिराज धनी, पाछे भगतान बाटो। सब ऐसे करो और ऊपर करो और ऊपर और गाओ। हो आवो आवो गिरिवर जी बेका आवो, जीमो जी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी। तारा कांवरिया करे
धरा